हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये सीरीज़ है मेरी दुबई घूमने की या फिर कहूँ यूएई घूमने की, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं जस्ट दुबई नहीं घूमने वाला बल्कि अबू धाबी भी घूमूंगा। एंड जस्ट टू गिव यू अ स्पॉइलर, अबू धाबी वाज वे बेटर देन दुबई। क्यों? क्या रीज़न है उसके पीछे? ये आपको आगे सीरीज़ में पता लग जाएगा। बट फॉर नाउ जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, मैं हूँ राजेश और मैं रहता हूँ कनाडा में। हर साल जब भी मैं कनाडा से इंडिया जाता हूँ तो डायरेक्ट फ्लाइट कभी भी नहीं लेता। हमेशा किसी ना किसी कंट्री में स्टे करके घूम फिर के जाता हूँ। तो इसलिए इस बार मैंने दुबई चूज़ किया है घूमने के लिए। बट अभी मैं हूँ जेएफ के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे। यहाँ से मुझे फ़्लाइट मिली है इंडिया की विद स्टे इन यूएई $1200। बेसिकली $1000 की प्लेन टिकट है और $200 होटल के हैं यूएई के। अब मैं रहने वाला हूँ 5 दिन और वो भी 5 स्टार होटल में दुबई में। फिर सिर्फ $200? इसका जवाब भी आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। फिलहाल आप ये समझो कि 1000 कैनेडियन डॉलर में मुझे प्लेन टिकट मिल गई है न्यूयॉर्क से इंडिया की और 5 दिन मेरा स्टे है यूएई में। वीज़ा रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो मेरे पास स्टिल इंडियन पासपोर्ट है, बट मेरे पास यूएसए का वीज़ा भी है, जिसकी वजह से मुझे यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल 14 दिन के लिए मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 100 दिरहम। कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन, बस अपना पासपोर्ट साथ रखो, यूएई पहुंच जाओ और वहां पे आपको वीज़ा मिल जाएगा उनकी इमिग्रेशन की लाइन पे। फ़्लाइट मेरी है एतिहाद एयरवेज़। चेक इन ऑनलाइन कर रहा था बट बहुत सारे इश्यूज़ आए क्योंकि मेरे पास यूएई का वीज़ा है ही नहीं था और मैं यूएसए का वीज़ा यूज़ करने वाला था वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। तो इसलिए मेरा ऑनलाइन चेक इन नहीं हुआ। तो मुझे एतिहाद के काउंटर पे जाकर उनसे बात करनी पड़ी और उन्होंने मेरा चेक इन करके दिया। सब कुछ डन करके मैं प्लेन में बैठ गया। Aileре kol जाई 13 घंटे की फ़्लाइट है और मुझे सीट मिल गई है फर्स्ट रो वाली, जो कि बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता है आपको। बट अगर आप वीडियोज़ या मूवीज़ देखने को शौकीन हो, तो ये सबसे बेकार सीट है। सबसे पहले तो मुझे 1 घंटा लग गया ये समझने में कि इसकी स्क्रीन बाहर कैसे निकालूँ सीट से। फाइनली स्क्रीन बाहर निकालने के बाद इतना डिफ़िकल्ट था स्क्रीन को देखना, क्योंकि आपको नीचे देखना पड़ता है स्क्रीन देखने के लिए, आपके सामने नहीं होती, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आई। और ये सीट का भी मुझे समझ नहीं आया कि सर की सिर्फ एक ही साइड को हेडरेस्ट क्यों है, दूसरी तरफ क्यों नहीं। ऑनेस्टली इसकी वजह मुझे अभी तक पता नहीं लगी। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मुझे भी पता लगे। तो कंफर्टनेस की अगर बात करूँ तो इसको मैं देता हूँ 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग। खाने की बात करूँ तो खाना वाज़ ओके। आई वुड रेट 3.5 आउट ऑफ 5। अच्छा था खाना। डेज़र्ट भी थी। ये मेरा पहला मील है या फिर कहूँ स्नैक था, जिसमें ब्रेड, जूस और डेज़र्ट था। दूसरा मील ये रहा जिसमें चावल, दाल, ब्रेड, डेज़र्ट और जूस था। चॉकलेट वगैरह या और कई स्नैक्स मैंने बहुत खाए क्योंकि किचन मेरे बिल्कुल सामने ही था। तो जब मन करे मैं किचन में चला जाता था और कुछ ना कुछ खा के आ जाता था। कम्फर्टनेस की बात करूँ तो एतिहाद की ये सामने वाली सीट जो फर्स्ट रो है वो कंफर्टेबल तो है। 13 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं पहुंच गया हूँ अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर था, बट फॉर सम रीज़न मुझे लोगों ने बहुत वार्न किया था कि ये एयरपोर्ट बहुत बिजी रहता है। बट मुझे काफ़ी खाली लगा, इतना बिजी नहीं था। अराइवल वाली लाइन में फॉलो करता गया और इमिग्रेशन से निकलने के बाद मैंने अपना बैग उठा लिया और रेंटल कार लेने चला गया। इमिग्रेशन की बात करूँ तो उन्होंने लिटरली कुछ नहीं पूछा। मैंने जस्ट उनको वीज़ा यूएसए का वीज़ा दिखाया और उन्होंने मुझे 100 दिरहम पे करने को बोला। जैसे ही मैंने पे किया उन्होंने स्टैंप लगा दी मेरे पासपोर्ट पे। एंड हाँ, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आपके लिए इमिग्रेशन की लाइन अलग से होगी। वहाँ पे हार्डली कोई बंदा होगा, तो इसलिए बहुत क्विक रहेगा आपके लिए। सो हियर वी आर इन यूएई, जहाँ पहुँचने के बाद ही पहला स्कैम हो गया,
जिसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। जहाँ हम कार रेंटल लेने जाएँगे और अबू धाबी देखेंगे और उसके बाद आपको अपना 5 स्टार होटल भी दिखाऊँगा और साथ में फिर सुबह उठकर ड्राइव करेंगे हम दुबई को भी। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।